तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। लेकिन इस बीच चुनावी मैदान में चुनाव के लिए पिछले दिनों नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। इसी के साथ वहां नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कई बड़े नेताओं ने अपना नामांकन फाइल किया है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां एक निर्दलीय प्रत्याशी बटोर रहा है। प्रत्याशी का नाम पद्मराजन है। पद्मराजन बाकी प्रत्याशियों से काफी अलग है और इसी खासियत की वजह से चर्चा भी हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पद्मराजन में ऐसी क्या खासियत है। पद्मराजन ने गजवेल निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है। यहाँ उनका मुकाबला प्रदेश के सीएम और बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव से होगा। पद्मराजन ने नामांकन दाखिल करने के बाद चुनाव प्रचार भी करना शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक इलेक्शन किंग के नाम से मशहूर पद्मराजन देश भर में 236 चुनाव लड़ चुके हैं। पद्मराजन तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी और दिल्ली जैसे राज्यों में स्थानीय निकायों से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनावों को मिलाकर यह उनका 237वां नामांकन है। लोग भी उनसे मिलते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। पद्मराजन टायर मरम्मत की दुकानें चलाते हैं। पद्मराजन के अनुसार 1988 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान मैट्टूर निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार नामांकन दाखिल किया था। इसके बाद से यह सिलसिला जारी है। वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि पद्मराजन खुद कहते हैं कि वो होम्योपैथी डॉक्टर भी हैं। चुनाव लड़ने के अपने जुनून से वह कई रिकॉर्ड बना चुके हैं। अपने इस जुनून के लिए वह अब तक करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। उन्होंने 2019 के आम चुनाव में केरल के वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। पद्मराजन कहते हैं कि इतने चुनावों में उन्हें सबसे ज्यादा वोट 2011 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मैट्टूर निर्वाचन क्षेत्र से ही मिला था। तब उन्हें 6243 वोट मिले थे। वहीं कुछ पंचायत चुनाव में भी उन्हें 1 वोट भी नहीं मिला। 4 नवंबर को दायर पद्मराजन के हल्फनामा के अनुसार से न तो उन्होंने न ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी आयकर रिटर्न दाखिल किया। 1,10,000 रुपए की चल संपत्ति घोषित की, जिसमें एक मोपेड और 1 लाख रुपए के वार्षिक आय शामिल है। हल्फनामा में ये भी कहा गया कि उन्होंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और अन्नामलई ओपन यूनिवर्सिटी से MA कर रहे हैं। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव। तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।